करणी सेना के जीवन शेरपुर पर हरदा में लाठीचार्ज के बाद हमला और तमाम चीज़ें होती हैं और ऐसे में उन पे पिटाई भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद से करणी सेना लगातार मुखर है और ऐसे में अब 21 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती जो है उस पर होने जा रहा है। मेरे साथ में खुद जीवन है यहाँ पर। जीवन, क्यों इस अब आंदोलन की जरूरत? आंदोलन की इसलिए जरूरत है कि लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रशासन को रखा है, कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए प्रशासन उतर आया है। आपने अभी घटना देखी होगी, एक छात्र को यहाँ पुलिस ने बेरहमी से मारा और वो मर गया। उसी प्रकार से लाठीचार्ज तो हमारे ऊपर भी वैसा ही हुआ था, पर हम संख्या बल में ज्यादा थे, इसलिए सबने थोड़ी थोड़ी लाठियां झेल ली तो हम बच गए। यदि हम 2-4-5 लोग होते तो उन लाठियों के बदले हमारी लाशें जाती। यहाँ एक अकेला स्टूडेंट था, उसको इतनी बेरहमी से मारा और वो बच्चा मर गया। उसका जवाबदार प्रशासन, सरकार है। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसका जवाबदार प्रशासन और सरकार है, पर सरकार बार बार हाथ खींच लेती है कि इन पुलिसकर्मियों ने करा है। तो जो बच्चा मरा है उसके लिए पुलिसकर्मियों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, पर हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ है तो जो लाठी मारने की जो धाराएं होती है, क्या उनमें प्रशासन के ऊपर में मुकदमा हुआ? नहीं हुआ। और उन्होंने क्या बोल दिया कि यह उद्यम कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करना मेरा मौलिक अधिकार है कि मेरे किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार या अन्याय हुआ है तो मैं लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे सकता हूं। मैं लोकतांत्रिक तरीके से ही धरना दे रहे थे। कोई भी मीडिया कर्मी एक भी हमारा सिंगल वीडियो नहीं ला सकता जहां हम अभद्रता कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी पे पत्थर फेंक रहे हैं या किसी की लाठी आ रही है तो उसको हाथ से हमने रोका है, उसको पकड़ा नहीं है। तो जो कार्यकर्ता हमारे थे सबने लाठियां डंडे सही, पर कहां सरकार ने अपना रवैया बताया। सरकार ने हमें मिलने बुलाया, मिलने चले गए। हमने हमारा आवेदन प्रतिवेदन दिया। उसके बाद जो हमारे पास टोटल हमारे हॉस्टल के वीडियो थे, हॉस्टल हमारी प्राइवेट संपत्ति है, जो निजी हमारे समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके भूमि दान करके वो उसको खड़ा कराए, उसमें भी बिना परमिशन, बिना अनुमति के अंदर घुसकर हमारे बुजुर्गों के साथ लाठीचार्ज किया गया। अंदर जो लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और वहां पर कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरों की सारी वीडियो क्लिप हमने प्रशासन को और सरकार को उपलब्ध कराई। मैंने सारे 230 विधायक जितने भी थे हमारे, बोले कांग्रेस को, भाजपा को, मैंने बाय पोस्ट उनको भेजा, प्रधानमंत्री जी को भेजा, मुख्यमंत्री जी को भेजा और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी वो सारी वीडियो क्लिपें भेजी कि किस प्रकार से इनने लाठीचार्ज करा और कहाँ हमारी गलती है। पर एक भी अधिकारी, कर्मचारी या नेता ने उसका जवाब में कार्रवाई के लिए मांग नहीं करी। तो हम अब आंदोलन के लिए इसलिए आए कि हमारे जो राजा थे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे विधायक है जिनको हमने चुन के भेजा है हर जगह से, वो भी हमारी बात उठाने को तैयार नहीं, इस अन्याय के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। तो आम जनता अपना मोर्चा खोलेगी और वहां हरदा में हम सब जमा होंगे और अपनी बातों को रखेंगे। ये 21 दिसंबर ही क्यों चुना? 21 दिसंबर इसलिए चुना कि जब हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ उसके बाद हमने क्रमबद्ध जिन जिन लोगों के पास न्याय मांगने के लिए जाना था, हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाया। हमने कोर्ट की इतनी सारी प्रोसेस है कि मैं डायरेक्ट जाके परिवार दायर नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। जो पुलिस खुद अत्याचार कर रही है वो मुझे मेरे लिए एफआईआर लिखेगी? कभी नहीं लिखेगी। कोर्ट का इतना बड़ा दायरा है कि वहां तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। हम सारे ही फॉलो कर रहे हैं जो नियम कायदे हैं, जिन जिन लोगों को देना चाहिए हमने सारी चीजें फॉलो करी है। नेताओं के पास गए, जनता के पास गए, सारे लोगों से मदद मांगी, पर हमें जब कहीं से मदद नहीं मिली तो हमने हमारे समाज से और सर्व समाज के लोग जो हमारे साथ लड़ रहे हैं उनसे मदद मांगी। और 21 दिसंबर को हमने कार्यक्रम चूज किया है कि 21 दिसंबर के दिन हम सब मिलके जाएंगे और वहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अच्छा, लेकिन इसमें रहेगा कौन? जीवन शेरपुर अपने आप में एक नाम है, उसके पीछे हजारों लोग हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये राजनीतिक मंच है। नहीं, इसमें राजनीतिक मंच का कहीं से कहीं कोई सवाल नहीं है। वहां लट्ठी डंडे करने वाला आम व्यक्ति था, किसी दल का नेता नहीं था। तो जब आम व्यक्ति ने लाठी डंडे खाए हैं तो उसके साथ खड़ा भी आम व्यक्ति रहेगा। करणी सेना परिवार कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, न ही किसी राजनीतिक संगठन के साथ लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी मांगे थी हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी, उनके मुख्यमंत्री के सामने रखी, उनके प्रधानमंत्री के सामने रखी, पर उन्होंने पूरी नहीं करी। तब हम आंदोलन की राह पर हैं। यदि वो पूरी कर देते, जो दोषी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर देते, तो हम इस आंदोलन की ओर जाते ही। मैंने पिछली बार भी आपका जम्बूरी पे एक आंदोलन देखा था, 4 दिन मैं भी आपके साथ वहां पे था। मैंने देखा आप डटे रहे, बारिश में, गर्मी में, हर चीज में। ये आंदोलन भी उससे बेहतर या और ज्यादा स्थिति वैसा? जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी आप लोगों का साथ चाहिएगा, पर लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पर लड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। आज भी प्रशासन और सरकार ये चाह रही है कि इनको उकसाया जाए, इनको भड़काया जाए और ये हमारी संपत्ति का नुकसान करे। पर राजपूत समाज से आता हूं, हमारे पूर्वजों ने अनगिनत बलिदान दिए इस राष्ट्र के लिए और अपनी सारी संपत्ति और अपने सारे राज्य इस एक राष्ट्र के लिए विलय करे हैं। तो हम कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचे, हमारे लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। आप हो या और भी कोई इस प्रदेश में या देश में निवासरत व्यक्ति हो, सभी हमारा मांग क्या रहेगी? हमारी 21 सूत्री मांगे हैं
उसमें सबसे पहली मांग जो हमारी है 12-13 तारीख में हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो हमारी 20 सूत्री जो और मांगे हैं वो आर्थिक आधार पे आरक्षण है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण किया जाए। और आरक्षण का जो प्रारूप है उसमें हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, एससी के लोगों को भड़काया जाता है कि आपके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। हमारी उनके खिलाफ नहीं, हमारी उनके लिए लड़ाई है कि जो उनका हक उन्हीं के लोग खा रहे हैं उसको बंद किया जाए। एसपी, कलेक्टर और जो नेता लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है, उनका आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आधार पर किया जाए। जिसकी 8 लाख से ज्यादा आय है, उनके समाज में भी है, उन्हीं का हक उन्हीं के लोग खा रहे हैं, तो उसको समाप्त करके 8 लाख की जो आय है उस पर रखा जाए और जो इसकी 8 लाख से ज्यादा आय हो गई है उनको इस आरक्षण से बाहर किया जाए और गरीबों को इसका लाभ दिया जाए। तो यहाँ पे जीवन शेरपुर थे और ऐसे में उनका यही कहना है कि ये जो आंदोलन होगा 21 दिसंबर को ये आंदोलन है और ऐसे में इस आंदोलन की रूपरेखा पूरी तैयार कर ली गई है। अब शासन प्रशासन क्या स्तर पर क्या कार्रवाई करता है वो अलग बात है, लेकिन जीवन का साफ तौर पे कहना है कि ये लड़ाई है, न्याय के लिए लड़ाई है और जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और तमाम चीजें हुई हैं उसको लेकर यह आंदोलन है जिसमें सभी का सहयोग उन्हें मिल रहा है। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, DNA न्यूज़ भोपाल।